सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई बेस सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10 2025 टू 26 सेशन स्टूडेंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 31A 31 पार्ट बी। और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट। So let's say what question says the monthly income of Aryan Baban are in the ratio of 3:4। आर्यन और बबन की मंथली जो इनकम है उनका रेशियो 3:4 है एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5:7। और उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है मीन्स उनका जो मंथली खर्च है वो 5:7 में है। इफ़ ईच सेव्स 15,000 पर मंथ, और उन दोनों में से वो दोनों पर मंथ 15,000 तक सेविंग करते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम। सो हमें उनकी मंथली इनकम फाइंड करनी है, दोनों की, आर्यन की और बबन की। सो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, हम अज्यूम करेंगे कि आर्यन की, लेट अज्यूम आर्यंस मंथली इनकम। आर्यन की जो मंथली इनकम है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो 3x है। वाई 3x? बिकॉज 3 रेशो से है आर्यन की और 4 रेशो से है बबन की। सो बबन की जो होगी, बबन्स मंथली इनकम, बबन की जो मंथली इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 4x, बिकॉज 3:4 में इनकम दी हुई है तो 3:4 में हो जाएगी। नाउ वन मोर थिंग वी नीड टू अज्यूम कि उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है, यू कैन सी मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7। उनका जो मंथली खर्च है वो 5:7 में है। सो हम इसको भी अज्यूम करेंगे। सो लेट्स अज्यूम आर्यंस मंथली एक्सपेंडिचर, उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 5y है। लेट्स अज्यूम क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है 5 और बबन का है 7। सो हम इसको लेंगे 7y बबनों के लिए। सो बबन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बबन्स मंथली एक्सपेंडिचर and this will be equal to 7y। now we know कि सेविंग, अगर हम सेविंग का फॉर्मूला लिखें सो सेविंग होता है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, कि हमारी कितनी इनकम है और मंथली हमारा एक्सपेंडिचर क्या है। अगर हम उसमें से इनकम में से अपने एक्सपेंडिचर मीन्स अपने खर्चे को माइनस कर दें सो हमें अपनी सेविंग मिल जाती है। सो आर्यंस मंथली सेविंग, आर्यन की जो मंथली सेविंग है वो कितनी होगी? आर्यन की सैलरी, आर्यन की इनकम 3x माइनस आर्यन का मंथली एक्सपेंडिचर 5y। सो 3x माइनस 5y विल बी आर्यंस मंथली सेविंग। और यहाँ दिया है कि वो मंथ में 15,000 सेव करते हैं दोनों। सो दिस विल बी इक्वल टू 15,000। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ बबन्स, फॉर बबन मंथली सेविंग, बबन की जो मंथली सेविंग है वो हो जाएगी, बबन की जो इनकम 4x माइनस बबन की एक्सपेंडिचर 5y। सो दिस विल बी 4x माइनस 7y एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू 15,000, क्योंकि उसकी सेविंग भी 15,000 ही है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी नीड टू सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। हमको इन दो लीनियर इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा और एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। सो हाउ विल आई डू दैट? सो लेट्स से यहाँ पर आई एम यूजिंग हियर एलिमिनेशन मेथड, और मुझे इन दोनों अगर इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ y इधर y और इधर x सेम। या तो मेरे को x के कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे या फिर मेरे को y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। और अगर मेरे को, सो लेट्स से आई एम हियर
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करूँगा। सो इन द फर्स्ट इक्वेशन यू कैन चेक कि दिस इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15,000। सो अगर मैं 5y को और 7y को मुझे को इक्वल करना है, सो फर्स्ट इक्वेशन में मेरे को मल्टीप्लाई करनी होगी 7 से, बिकॉज 5 7 ज़ा 35, और सेकेंड इक्वेशन में मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से। देन ओनली आई कैन मेक द y कोफिशिएंट सेम, तभी मैं y कोफिशिएंट को 35 35 सेम कर पाऊंगा। सो आई एम राइटिंग हियर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 7 and equation 2 by 5. सो इफ़ आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7, अगर मैं इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 21x माइनस 35y इक्वल टू 15 7 ज़ा, so basically 105, so this will be 1,05,000 and let's multiply equation second by 5. इसको हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, so this will be equal to 20x माइनस 35y इज इक्वल टू 15 5 ज़ा 75। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 75,000। नाउ एज यू कैन सी हियर कि y के कोफिशिएंट सेम हो गए 35y 35y, और यहाँ पे y के कोफिशिएंट के साथ साथ उनका सिंबल भी सेम है। दोनों कोफिशिएंट जो है y के वो माइनस में है। सो मेरे को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे को सेकंड इक्वेशन के सिंबल्स को चेंज करना पड़ेगा। सो दिस विल बी माइनस, दिस माइनस विल बी प्लस, एंड दिस प्लस विल बी माइनस। नाउ 35 माइनस 35 प्लस 35 विल बी कैंसिल आउट, और हियर यहाँ पे बचेगा 21x माइनस 20x, x इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गई टर्म्स। सो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 30,000। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1,05,000 में से 75,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे को मिलेगा 30,000। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो हमको x की वैल्यू मिल गई। नाउ इफ आई नीड टू फाइंड देयर मंथली इनकम्स, मेरे को उनकी मंथली इनकम निकालनी है। सो मेरे को x की वैल्यू को उनकी मंथली इनकम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर 3x और यहाँ पर 4x, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू को पुट करूँगा। सो 3 मल्टीप्लाई 30,000, दिस विल बी इक्वल टू 90,000, और ये 90,000 हो जाएगी आर्यन की मंथली इनकम रुपीज़ में। और बबन्स मंथली इनकम के लिए 4 मल्टीप्लाई 30,000, सो यहाँ पे बबन की मंथली इनकम आ जाएगी 1,20,000 रुपीज़। सो आई एम राइटिंग हियर 1,20,000 रुपीज़। सो उन दोनों की जो मंथली इनकम आई, आर्यन की मंथली इनकम 90,000 और बबन की मंथली इनकम आएगी 1,20,000। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स से व्हाट क्वेश्चन सेज इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। हमको दो इक्वेशन दी हुई है और हमें उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो लेट्स से हाउ वी विल सॉल्व दिस। लेट्स सी, सबसे पहले हम इक्वेशंस को लिखेंगे। सो मैं इक्वेशंस है मेरी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और अगर मेरे को ग्राफिकली सॉल्व करना है सो मेरे को बेसिकली कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। सो सबसे पहले हम इसी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेट्स से x इज इक्वल टू 0, हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। तो जो कॉफिशेंट आएंगे x और y के जो कॉफिशेंट आएंगे वो आएंगे x की वैल्यू 0 पर, y 6। Now let's say put the value of y is equal to 0 in this equation. So this will be equal to 2x plus 0 is equal to 6, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। सो अब जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 0 नहीं, वो आएंगे 3, क्योंकि x के कोफिशिएंट को हम x के कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, y के कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे। सो 3 0। सो ये मेरे को दो पॉइंट्स मिल गए, दो कोऑर्डिनेट मिले इस लाइन के। नाउ लेट्स सॉल्व सेकंड इक्वेशन, और जब मैं सेकंड इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगा, सो मेरे को सेकंड इक्वेशन मेरे को दी हुई है 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो लेट्स से x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ सो मेरे को मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और सॉल्व करने पर मेरे को मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 2। सो जो मेरे को कोऑर्डिनेट मिलेंगे x के कोऑर्डिनेट 0 पर, y मिलेगा माइनस 2।
नाउ लेट्स से y की वैल्यू को इस बार 0 रखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2x माइनस, यहाँ पर y की जगह हम 0 रख रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसको 0 रखने पर मेरे को जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे x इज इक्वल टू, जो फाइंड करेंगे सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 सॉल्व करने के बाद। सो मेरे को जो सेकंड पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 1 सेकंड कोऑर्डिनेट और 0। सो अब इन कोऑर्डिनेट्स को लेके लेट्स से हम अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सो नाउ एज यू कैन सी आई हैव प्लॉट द ग्राफ, सो लेट्स से हम आपसे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं 0 6। सो 0 6 पॉइंट मेरे को यहाँ पर मिलेगा, सो दिस विल बी 0 and 6. This is y axis, this is x axis, this is x dash and this is y dash. Now second coordinate 3 0, so 3 0 मेरे को यहाँ पर मिलेगा, so this will be 3 and 0. तो let's connect these points. So हमको जो लाइन मिलेगी वो ये वाली लाइन होगी, and this line is basically ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए है। और नाउ लेट्स प्लॉट दीज पॉइंट्स 0 माइनस 2 एंड 1 0। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, सो 0 माइनस 2 मेरे को मिलेगा नीचे हो जाएगा 0 माइनस 2 और सेकंड है 1 0, सो 1 0 बेसिकली मेरे को यहाँ पर मिलेगा, दिस इज 1 0। नाउ कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स। और अगर मैं इस लाइन को आगे तक बढ़ाऊं, सो दिस विल बी इंटरसेक्ट दिस लाइन हेयर, वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी इस वाले पॉइंट पर, ये पॉइंट। तो दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 2 एंड 2, सो दिस इज बेसिकली लाइन 2x minus y minus 2 is equal to 0. So as you can see 2 2 is the solution of these two lines, कि इन दोनों का लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इनका सॉल्यूशन 2 2 आ गया। नाउ आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। हमको एक्स एक्सिस पर जो ट्रायंगल बना हुआ है, सो बेसिकली यहाँ पर यू नीड टू नोटिस हियर कि ये जो ट्रायंगल है ये वाई एक्सिस पर बना हुआ है और ये वाला पॉइंट ये भी वाई और एक्स की जो है नेगेटिव डायरेक्शन में बना हुआ है। सो बेसिकली ये वाला ट्रायंगल, हम उसने हमसे इस वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा है कि इस वाले ट्रायंगल का जो ट्रायंगल बना हुआ है इस वाले ट्रायंगल का क्या एरिया होगा। सो वी नो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 multiply base multiply height. So as you can see the base is 2, base is 2, 1 and 2, so base is 2, so let's put the value here, 1/2 multiply 2 multiply height of this triangle, height of this triangle basically is equal to 2, so height भी 2 ही होगी, so multiply this by 2, 2 से 2 will be cancel out, so this will be 2 unit square. So so the area basically area formed by these two lines and x-axis will be equal to 2 unit square. Now let's move to the next question. So as you can see the question on a screen, so let's say this question says 5 year hence फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। 5 साल बाद फादर की जो एज है वो सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years एगो, 5 साल पहले फादर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर की जो एज थी वो अपने सन की एज से 7 टाइम्स ज़्यादा थी। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमको फादर की और सन की प्रेजेंट एजेस निकालनी है एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो नाउ लेट्स से हाउ वी विल सॉल्व दिस। हम सबसे पहले हम करंट एजेस को फाइंड करेंगे, हम करंट एजेस को मानेंगे। सो लेट्स से, सो लेट्स अज्यूम, लेट्स फादर करंट एज इक्वल टू एक्स ईयर। जो फादर की करंट एज है वो एक्स ईयर है और लेट्स अज्यूम अगेन सन की जो एज है, लेट्स सन्स करंट एज इक्वल टू वाई ईयर्स।
फादर की जो करंट एज है वो एक्स ईयर है, और जो सन की करंट एज है वो वाई ईयर्स है, यानी कि फादर एक्स साल के है और सन वाई साल का है। नाउ 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, सो लेट्स से 5 ईयर हैंस, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5 ईयर्स हैंस। So as you are in 10th class, so you need to write each and everything in full details. हमको complete explanation देना होगा. We cannot use any short trick here to full marks because this question carries 3 marks. So अगर 3 marks का question मेरे को करना है, so मेरे को complete explanation उसका देना पड़ेगा. That's why I'm writing here 5 year hence each and every line with full detail कि 5 साल बाद father's age will be 3 times the age of son. जो father की जो age है वो, so father की age 5 साल बाद father age क्या हो जाएगी, फादर्स एज। सो करंट में जो फादर है वो एक्स साल के हैं, तो 5 साल बाद सो बेसिकली वो एक्स प्लस 5 साल के हो जाएंगे, एक्स प्लस 5 ईयर्स। एंड जो सन की एज है, सन्स की एज कितनी हो जाएगी, सन्स एज इक्वल टू, सन की एज भी 5 साल ज़्यादा बढ़ जाएगी, 5 से इंक्रीज हो जाएगी, सो वाई प्लस 5 ईयर्स। नाउ उसने क्या कहा है, फादर एज विल बी 3 times द एज ऑफ सन। फादर की जो एज है, सो फादर की एज है एक्स प्लस 5, दिस विल बी इक्वल टू 3 times द एज ऑफ सन। सन की एज की 3 times, यानी कि सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 3 मल्टीप्लाई वाई प्लस 5, दिस बोथ विल बी इक्वल, कि वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो आई विल गेट इक्वेशन एज एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। और अगर मैं इन सबको एज ए लीनियर इक्वेशन में लिखूं, सो एक्स, वाई इधर आकर हो जाएगा माइनस का वाई प्लस 5, और ये 15 इधर आकर हो जाएगा इक्वल के इधर आकर माइनस का 15 एंड इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको सॉल्व करके कंप्लीट लिखूं, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 3y प्लस प्लस दिस विल बी माइनस 10 इक्वल टू 0। सो दिस इज बेसिकली इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। नाउ हम इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे अपनी। सो इक्वेशन 2 कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स से 5 ईयर एगो, अब 5 साल पहले की बात हो रही है, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 ईयर एगो। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जो फादर की एज थी, आई एम राइटिंग हियर फादर्स एज, वो हो जाएगी एक्स माइनस 5, क्योंकि अभी अगर कोई एक्स साल का है तो 5 साल पहले वो उसकी एज में से हमको 5 माइनस करना पड़ेगा। तो ये ईयर्स में है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईयर्स, और सन एज, सन्स एज विल बी इक्वल टू वाई माइनस 5, क्योंकि अभी जो सन है वो वाई साल का है। सो 5 साल पहले उस हमें 5 माइनस करना पड़ेगा उसकी एज में से, कि वो इतने साल का था। अब ये क्या कर रहा है, 5 ईयर्स एगो फादर एज 7 टाइम एज ओल्ड एज इज सन। फादर की जो एज है वो सन की एज की 7 टाइम हो जाएगी। सो एक्स माइनस 5 फादर एज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ सन्स एज। फादर की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी अपने सन की एज की। नाउ सॉल्व दिस एज वेल, सो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7y minus 35, and if I solve this completely, so I'll get x minus 7y minus के 5 and plus के 35 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने पर मेरे को मिलेगा x माइनस 7y प्लस के 30, एंड दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। नाउ वी नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। हमको इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशन क्विकली। हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई एम यूजिंग हियर अगेन एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन को मेथड का यूज़ करेंगे, तो हमको या तो एक्स के कोएफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे या फिर वाई के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी एक्स के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, 1 1 है। सो हमको बेसिकली लिखनी पड़ेगी एक्स माइनस 3y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, दिस इज 1, एंड x माइनस के 7y
प्लस के 30 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकंड। एंड एज यू नो कि दोनों कोफिशिएंट प्लस के हैं, x के दोनों कोफिशिएंट प्लस के हैं, सो हमको इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने पर हमारे जो इक्वेशंस हैं वो चेंज हो जाएगी उसके सिंबल्स। सो सेकंड इक्वेशन के सिंबल्स यहाँ प्लस, यहाँ माइनस की जगह प्लस, और यहाँ प्लस की जगह पर माइनस। सो दिस विल बी कैंसिल आउट बिकॉज दिस इज प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। दिस इज माइनस 3y प्लस 7y, सो दिस विल बी 4y, यहाँ पर 4y मिलेगा, माइनस 10 और माइनस 40, माइनस 10 एंड माइनस 30, दिस विल बी माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको y के लिए सॉल्व करूँगा सो मेरे को आंसर मिलेगा 10। सो y की जो वैल्यू आ गई है वो 10। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन सेकंड। मैं x की वैल्यू को सेकंड, y की वैल्यू को जो है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा। सो सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरे को मिलेगा x माइनस 7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 10 प्लस 30 is equal to 0, and this will be equal to x minus 70 plus 30 is equal to 0, and x this will be minus 40 is equal to 0, तो x is will be equal to 40। सो x की जो आ जाएगी वो आ जाएगी 40। नाउ हमने x को अज्यूम किया था फादर की एज, सो फादर्स एज हमारी आ चुकी है, फादर्स एज विल बी इक्वल टू x, तो 40 ईयर्स क्योंकि x की वैल्यू 40 है, और सन की एज हमने ली थी y, सो सन्स एज करंट जो एज है वो हो जाएगी 10, क्योंकि y ईयर्स है तो और y की वैल्यू हमारी आई है 10। So this is how we can solve these type of questions. I hope you enjoyed this video, and if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe Nextgen Learners. I'll see you in the next video. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.